हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 10th ऑफ जुलाई, सावन का पहला सोमवार है। तो मेरी तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं चाहती हूँ कि भोले शंकर सबकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लाएं और सबकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे, वो स्वस्थ रहें। एंड या आज अभी टाइम हो रहा है 5:45 का। शाम के 5:45 हैं जी, आपने सही सुना। एंड विनिपेग का टेम्परेचर आज है 18 डिग्री सेल्सियस। नॉट बैड। बाहर बहुत विंडी है, सनी भी हो जाता है, बीच में छाँव भी हो जाती है, तो ऐसे ही लुका छिपी चल रही है। दिस टाइम आई एम हैविंग माई टी, इवनिंग टी। थोड़ा सा लेट हो गया बट इट्स ओके। सुबह से मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया। काम तो देखिए चलने करने ही होते हैं, वो तो चल ही रहे थे, पर व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट इस टाइम तक आते आते मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। जब आप डेली व्लॉगर हो जाते हो ना, तो ये व्लॉगिंग भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। आपको लगता है कि आपका कुछ मिस हो गया, आपकी लाइफ में से कुछ मिसिंग है। सो दैट्स वाई अभी मुझे ऐसा वाला फीलिंग आ रही थी। हालांकि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सुबह से ही उठी हूँ। हेडेक ने मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है, सही पकड़े हैं, कि मेरी गाड़ी नहीं मिली है। तो चाहे कितना भी माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ, वो चीज़ें माइंड में आ ही रही हैं। बट दैट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो ऐसी थॉट्स आनी नॉर्मल हैं। जैसे हम खुशी में खुश होते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दो वी आर फेसिंग दैट फेज़, बट फिर भी होता है ना कि मन तो परेशान हो ही जाता है। सो बस वैसा वाला ही चल रहा है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड या आप सभी आ जाइए, चाय पी लीजिए। अभी मैंने सोचा कि चाय पीती हूँ कि मे बी अच्छा फ़ील हो, क्योंकि ये भी मेरी एक रूटीन है। तो मैंने कहा फिर ये एक फ़ीड हो जाएगी माइंड के लिए कि चाय मिल गई है, चलो अब थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स फ़ील कर लो। आप सोचोगे कि नेहा दीदी आप कितनी बातें कर रहे हो, बट क्या करूँ, अभी मेरे पास यहाँ पर बातें करने के लिए कोई नहीं है। एंड शर्मा जी भी अभी तक नहीं आए हैं। तो अनाया सो रही है एंड आरव इज़ नॉट एट होम। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो आप सभी से बातें कर लेती हूँ एंड चाय भी पी लेती हूँ। तो या बस इस वजह से ही आज ऐसे हो गया। आपको समझ में भी आ रहा होगा। हेडेक हो रहा है, आइज़ में इतना ज़्यादा पेन है कि बस पूछिए ही मत। एंड 2-3 दिन से कॉल्स आई जा रही हैं, सबको सेम चीज़ बताते बताते जितना भूलती हूँ उतना फिर रिमाइंड हो जाती हैं चीज़ें। अभी अभी भी कॉल आई थी किसी की, तो उनको नहीं था पता, बट मैंने बताया। तो वो कहते घबराओ नहीं, वो विनिपेग में ही रहते हैं। तो कहते मिल जाएगी गाड़ी, हफ्ता 10 दिन लग जाता है। हमारी किसी नोन की भी खो गई थी, बट वो मिल गई थी। तो होप सो मिल जाए तो बेहतर होगा। बहुत से काम ना रुके-रुके से पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी थम गई है। अभी ये भी सोच रही थी कि नेहा, गाड़ी पे इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैं नहीं हूँ। दीज़ डेज़ आई एम एट होम एंड मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मुझे इतना घूमने का नहीं भी है। बट जितना भी जाते हैं वो चीज़ें थम गई हैं। जैसे वो मैंने बताया था कि ग्रॉसरी करने जाना था, मेरे लिए वो आउटिंग ही हो जाती है। बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो कार सीट्स की वजह से वो भी नहीं जा सकते। हालाँकि मेरी किसी फ्रेंड ने बोला है कि मेरे पास है एक्स्ट्रा दीदी, आप ले लीजिएगा, नेहा आप ले लीजिएगा। बट बस मैं इस होप में बैठी हूँ कि मिल जाएगी गाड़ी, तो क्यों किसी को परेशान करना। या आप सब बताइए, आप सभी ने फ़ास्ट रखा है कि नहीं?
सावन का। इस बार तो सावन 2 महीने चलने वाला है ना? मैंने तो नहीं रखा, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोच न की वजह से आज सुबह से ही इतना हेडेक हो रहा था कि ये हो रहा था कि सुबह उठते ही कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, पेट ऐसे होता है ना कभी-कभी कि जैसे जान निकल रही है, भूख लग रही है, अजीब-सा हो रहा था। एक्चुअली ओवरथिंकिंग की वजह से ये हो रहा होगा, तो बस यही था कि अभी तबीयत ख़राब नहीं करनी है। एंड येस, टुडे टुडे इज़ 10th ऑफ जुलाई, तो मेरे ब्रदर का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे। सो भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में ढेरों खुशियाँ आएँ, भोलेनाथ तुम्हारी सभी मनोकामनाएँ पूरी करें। इतनी दूर बैठी हूँ, आई नो तुम लोगों ने सेलिब्रेशन किया होगा। मेरी नई-नई भाभी आई है, बहुत अच्छे से सब कुछ किया होगा। बट येस, आई मिस यू ऑल। काश इतना नज़दीक होता कि जैसे सभी लड़कियां अपने मायके जाती हैं छुट्टियों में, मैं भी जाती है ना, तो वो नहीं हो पाता। यू नो समटाइम्स इन चीज़ों को मैं बहुत मिस कर देती हूँ। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। किसी किसी के लिए कभी कभी ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, बट कहते हैं ना, जिस पर जो बीतती है, जिस पर जो सिचुएशन आती है, वही फील कर सकता है। सो दिस इज़ अ टाइम कि मैं ऐसा ही फील कर रही हूँ। हालाँकि पता है नहीं जाना होता, इंडिया पिछले साल ही गई थी। इसी वजह से मैंने अपने ब्रदर की मैरिज भी अटेंड नहीं की। बट एक टाइम पे हो जाता है जब आप बहुत लो फ़ील करते हो। हेलो, अनाया उठ गई थी, सो दैट्स वाई मुझे वीडियो बनाना बंद करना पड़ा, बिकॉज़ बच्चे है ना, बच्चे प्रायोरिटी होते हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। सो या बस यही चीज़ें हैं, तो आज व्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी, कुछ भी नहीं बनाने का मन कर रहा। बट हाँ, आपसे टच में रहना मुझे अच्छा लगता है, आप सबसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर लगता है कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, मतलब मैं किसी के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, शेयर कर पा रही हूँ। तो बस यही है। बाकी लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। चाहते ना चाहते हुए भी जो होना होता है वो हो ही जाता है। एंड मैंने कल भी बोला था कि चाहे कुछ भी टाइम चल रहा हो, कैसा भी टाइम चल रहा हो, लाइफ गोज़ ऑन। सो दैट्स वाई आज व्लॉग नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ तो आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे लाइक जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ मैं वो ही शेयर कर देती हूँ। क्योंकि उम, या आप सभी मेरी फैमिली हो, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इतनी दूर आकर हमें हमारे अपने बहुत मिस होते हैं, अपनी फैमिली स्पेशली, अपने ब्रदर सिस्टर्स, राइट? चाहे हम कितनी भी उनसे बातें कर लें, बट समटाइम्स होता है कि फिज़िकली उस जगह पे जाकर जो फीलिंग आती है वो फ़ोन पे बात करके भी नहीं आती, है ना? तो चलिए जी, बस ये था आज का वीडियो, व्लॉग तो नहीं है। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे से रिफ्रेशिंग से मूड के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।